हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर द्विवेदी क्लासेस। अभी एमपी बोर्ड अकाउंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं नए सेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स बाय करना है तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए आपको ये कोर्स जो है मात्र 249 रुपये 249 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। शिवलाल अकाउंटिंग बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू असिस्ट भी किया जाएगा, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो लाइव में भी वो डाउट समझाया जा सकता है। तो बस आप ये वीडियो लेक्चर्स बाय करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपको जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इनके भी वीडियो लेक्चर्स इसी प्राइस में उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये स्टडी मटेरियल पहुंचे, जिससे कि घर बैठे आसानी से आप पढ़ाई कर सकें। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 21 रीड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ साथ। आप बुक है अभी आपके पास? यस सर है। ओके, दैट्स ग्रेट। 21 क्वेश्चन पर आइए, रीड करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहां से ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर में आने हैं ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। मतलब आपको हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं मैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टैक्स का पेमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 2400 रुपए, और इधर ये डेप्रीसिएशन दिया है 500 रुपए। ये दोनों चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती है, इसका लॉजिक या क्या रीजन हो सकता है वो समझाता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पेमेंट देना अभी बाकी है, अमाउंट येट टू बी पेड। मतलब कि आपको 2400 रुपए किराया अभी देना बाकी है, अभी दिया नहीं है। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है। चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए वही रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी उधार वाली चीजें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऐसे ही डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम मतलब उस पर कोई पैसा नहीं लगता डेप्रीसिएशन में, ठीक है ना। वो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है बट कोई पैसा एक्सपेंड नहीं होता उस पर, तो उसको भी हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन में सारी चीजें कुछ रिसिप्ट दी है कुछ पेमेंट दी है, उनको आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अरेंज करके लिख देना है। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस बुक का, मतलब मेन जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से। तो आइए पहले कॉलम ड्रॉ करते हैं। आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 या जो भी ईयर रहा करेगा। गॉट इट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत हमेशा कैश के ओपनिंग बैलेंस से होती है। तो क्वेश्चन में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं इसको। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 8800 रुपए का। अब आपको सारी चीजें पहचानना है कि कौन सी चीजें कहाँ लिखते हैं, मतलब डेबिट में रिसिप्ट हो तो डेबिट में आएगा, पेमेंट हो तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन मिला है हमको, रिसिप्ट लिखा है, तो टू सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा, 75,200। हाँ जी, तो टू सब्सक्रिप्शन में आएगा 75,200। फिर डोनेशन भी मिलता है हमें, तो टू डोनेशन में कितने रुपए आ जाएंगे, 16,000। 16,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस भी हमें मिलता है, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा। एंट्रेंस फीस कितना है, 8,600। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज है 6,800 बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी।
हाँ वेरी गुड, वही मैं देख रहा था आपको याद है कि नहीं। तो आपको याद है इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ लिखेंगे? पेमेंट में, रिसिप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी Yes, sir. चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट थोड़ी होता है, तो ये लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय इलेक्ट्रिसिटी Electric charge चार्जेस। कितने रुपए दिया हुआ है? 68। 6,800. हाँ जी। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स कितना दिया है? पेमेंट कर रहे हैं तो 1,200. पेमेंट में लिखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स 1200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग तो लिखते नहीं है, सैलरी कितना है? Salary है 43,000. 43,000। फिर ऑनरेरी नियम कितना है? 5,000. 5,000। ऑनरेरी नियम मतलब होता है सेक्रेटरी वगैरह को हम पेमेंट करते हैं उनके सम्मान में, ऑनर में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान से सुनिएगा, मतलब हम ट्रस्ट ने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, उस पर इंटरेस्ट मिला है, वो हमारे लिए रिसिप्ट होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आ जाएगा टू Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 5,900. 5,900। फिर स्टेशनरी कितना आ जाएगा? 700. पेटी एक्सपेंसेस कितना आएगा? 1,800. 1,800। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा? 600. हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम 600। अब ध्यान से देखिए बैलेंसिंग कैसे करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसका टोटल करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट का ही टोटल ज्यादा होगा, ठीक है, पेमेंट का नहीं होता है, क्योंकि भाई जो पैसा जितना मिलेगा उससे ज्यादा हम नहीं दिखा पाएंगे ना पेमेंट। तो इसका टोटल करते हैं, कितना होगा जल्दी बताइए आप। 84 1,14,500, क्या यही होगा? मैंने इतना फास्ट कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे करा। आइए 75 + 8 कितना होता है? बोलिए। 83 और 200 और 800 जोड़ दिया तो ये 84 हो गया। 16 जोड़ा तो 1,00,000 हो गया। 8 5 13, मतलब 1,13,000। 9 6 15, 1,14,500। यही टोटल मैंने बोला है, यही आएगा भी। और मैंने स्पीड मेथड से टोटल किया है। क्या आपको सीखना है स्पीड मेथड कैसे काम करती है टोटल करने की? No, sir. क्यों नहीं सीखना है? हाँ जी, तो आप पुराने वाले तरीके से करिएगा, ठीक है, वैसे मैं सिखाऊंगा तो आपके लिए मतलब कभी ना कभी काम आएगा ही। देखिए मैंने क्या किया, 75 + 8 कितना होता है? 83। 8 और 2 10 मतलब 1,000, तो 84,000। 16,000 जोड़ा तो कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। 8 और 5 13 जोड़ दिया मतलब 1,13,000 रुपए। 9 6 1500 होते हैं, मतलब 1,14,500। खत्म बात। हालांकि ये ट्रिक अच्छी है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस से बनती है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करिए। आप कहेंगे सर इसी ट्रिक से करके बताइए, आइए करते हैं। 62 12 80 और 43 80 मतलब 8,000। 43 ये 51 5 56 और 2 58,500 + 600 तो 59,100। 59,100 माइनस। आप भी करिए, कितना आ रहा है टोटल? आपको भी करके बताना है। Yes, sir. करूंगी ना. अभी करिए। प्लस माइनस में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। Sir, 55,400. हाँ जी, दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट इज नोन एज बाय बैलेंस Balance sheet. कैरिड डाउन 55,400।